सासू माँ का घमंड। सासू माँ, आपका घर है, आप खुद अपना घर संभालिए। अब मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपके घर का काम नहीं करूंगी। तुलिका ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। किसी को भी उससे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनकर कंचन जी तिलमिला गईं। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई कि मेरे सामने इतनी जबान चलने लगी है? हाँ मम्मी जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इतने समय से बर्दाश्त कर लिया, वही काफी था, पर अब और नहीं। आखिर आप हर बात में मुझे अपने मकान की धौंस दिखाती रहती हैं। तुलिका ने कहा। हाँ तो मकान मेरा है, कोई जरूरत नहीं फिर तुझे इस घर में रहने की। कर ले अपना बंदोबस्त कहीं और, किसने मना किया है? एक तो मेरे घर में ही रहती है, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। कंचन जी अपने ही घमंड में बोलती चली गई। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ कर तो बोलो कि क्या बोल रही हो तुम। ये घर बहू का भी तो है, आखिर वो भी तो शादी होकर इस घर में आई है। आखिर इस मकान पर उसका भी तो हक हुआ ना। कंचन जी के पति महेश जी बोले। तुम बीच में मत बोलो जी, ये मकान मेरे नाम पर है तो मेरा ही हुआ ना। अब मेरी मर्जी, मैं इस घर में किसे रखूं किसे नहीं। चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, नहीं तो मेरे अनुसार ही रहना पड़ेगा। कंचन जी बोली, ठीक है, जब शाम को अनिल आ जाएगा तब मैं उसे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा, पर अभी तो शांति बनाए रखो। महेश जी की बात सुनकर कंचन जी तुनकते हुए बोली, मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? जाएगी तो ये यहाँ से जाएगी। अरे ये पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है। तो उसके घर में आग क्यों लगा रही हो? बेटा मेरा है, मकान मेरा है, आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब इतना ही दम भर रही है ना कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगी, तो निकल जाए यहाँ से और जाए वापस अपने माँ बाप के घर। हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहेगा। कंचन जी फुकारते हुए बोली। कंचन, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने ये मकान तुम्हारा नाम पर लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि कहीं तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम्हारा कोई मकान नहीं है, पर तुम इतनी बदल जाओगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम हर बात पर अपने मकान की धौंस दिखाती हो। कहकर महेश जी बिगड़ते हुए अपने कमरे में चले गए और तुलिका अपने कमरे में। लेकिन कंचन जी वहीं सोफे पर तिलमिलाते हुए बैठ गईं। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने बेटे अनिल को फोन लगा दिया और उसे जल्द से जल्द घर आने को कहा। आखिर वो बहू को उसके पति से अच्छी खासी डांट जो पड़वाना चाहती थी। तुलिका और अनिल की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 5 महीने ही हुए थे। पर इन 5 महीने में कंचन जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी तुलिका को परेशान करने में। तुलिका बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि कंचन जी को बड़ा घमंड था कि ये मकान उनके नाम पर है, और वो अपने इस घमंड को तुलिका पर हर बार जाहिर करती थी। घर के काम की सारी जिम्मेदारी तुलिका पर थी, पर सब कुछ कंचन जी के अनुसार। अपनी मर्जी चलाने की उसे इजाजत नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करती तो कंचन जी फट से कह देती, बहू ये मेरा मकान है, यहाँ मेरे हिसाब से काम होगा। कई बार तो तुलिका के हाथ काम करते करते ही रुक जाते थे, पर वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि अनिल ने मना कर रखा था और वो शुरू से ही मितभाषी रही है, तो वो भी बेवजह के लड़ाई झगड़ों पर विश्वास नहीं करती थी। पर आज तो हद ही हो गई। तुलिका बाहर बरामदे में सफाई कर रही थी, उसी समय एक बुजुर्ग महिला भीख मांगती हुई वहां आई। उसने ज्यादा कुछ नहीं, तुलिका से सिर्फ 1 कटोरी आटे की मांग की थी। उस समय कंचन जी पड़ोस में गई हुई थी। पहले तो तुलिका को लगा कि कहीं कंचन जी इस बात पर नाराज ना हो जाए, पर उस महिला की उम्र को देखते हुए तुलिका को भी तरस आ गया। 1 कटोरी आटे की ही तो बात थी, ये सोचकर वो अंदर रसोई में गई और 1 कटोरी आटा ले आई। जब वो उसे आटा दे ही रही थी तो कंचन जी ने पड़ोस से निकलते हुए देख लिया और घर आकर हंगामा कर दिया। किससे पूछकर तुमने उस भिखारिन को आटा दिया था? इतना ही दान धर्म करने का शौक है तो अपने माता पिता के घर पर करती। मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है, जो यहाँ से उठा उठा कर सामान दूसरों को दे रही हो। उनकी बात सुनकर तुलिका हैरान रह गई। हमेशा चुप रहने वाली तुलिका के मुंह से भी निकल गया, मम्मी जी ये घर मेरा भी तो है, क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को 1 कटोरी आटा भी नहीं दे सकती? उसकी बात सुनकर तो कंचन जी और ज्यादा तिलमिला गई और उसे लड़ताड़ते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है।
घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरी इजाजत के बिना तो तुम इस घर का एक पत्ता भी इधर उधर नहीं कर सकती। और खबरदार मुझे आइंदा जवाब दिया तो जाकर अपना काम कर। बस इसी बात पर तुलिका ने उन्हें जवाब दिया था कि अब वो उनके घर का काम नहीं करेगी, और उसके बाद इतनी बहस हो गई। खैर थोड़ी देर बाद अनिल घर आ चुका था। उसे अचानक घर पर देखकर तुलिका और महेश जी दोनों हैरान रह गए। खैर अनिल के सामने कंचन जी ने हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा, और साथ ही ये भी कहा कि वो अब तुलिका का कहीं और बंदोबस्त कर दे। अब वो उसे इस घर में नहीं देखना चाहती, चाहे तो वो उसके माँ बाप के घर छोड़ आए। अनिल ने समझाना चाहा तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आखिर अनिल ने महेश जी की तरफ देखा। तब महेश जी ने कहा, बेटा अनिल, तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि बच जाएगी तो सिर्फ बहू ही, फिर आप वापस वही तमाशा करने लग गए। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। कंचन जी ने कहा तो महेश जी बीच में ही बोले, तो फिर अनिल तुम एक काम करो, तुम लोन उठा लो और फिर बहू के नाम से कहीं कोई 2 BHK का मकान ले लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। कल की आई हुई बहू के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? उसका क्या हमने ठेका ले रखा है? ऐसा क्या जादू कर दिया बहू ने जो उसके लिए मुझे अकेला करके जाने को तैयार हो रहे हो? कंचन जी ने कहा, क्यों, तुम भी तो उस समय कल की ही आई हुई ही थी। तब भी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया। तब मेरी माँ ने तो नहीं रोका था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने मकान लिया तब परेशानी नहीं हुई, तो बहू के लिए मकान बेटा ले, उससे क्या समस्या है? तब कमाई तो मेरी थी, पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम से लिया। पर मैंने तो उसका दम कभी नहीं भरा जो तुम मेरा मकान करती रहती हो। अब तुम अकेली रहो इस मकान में, तुम्हें इंसानों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मकान की जरूरत है। मकान का दम मारती रहो बैठकर। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहां कम से कम 1 कटोरी आटे के लिए इतना तो नहीं सुनाया जाएगा। आखिर महेश जी की बात सुनकर कंचन जी चुप हो गई। अब उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, लेकिन सिर्फ महेश जी से। बेटे बहू से भला माफी कैसे मांग सकती थी? इज्जत कम नहीं हो जाती? लेकिन आज बहू तुलिका ने ठान लिया था, क्योंकि अब बात उसके आत्मसम्मान की है, और जितना हक सासू माँ का उनके पति की संपत्ति पर है, उसका भी अपने पति और उसकी संपत्ति पर उतना ही हक है। तुलिका ने साफ साफ अपने पति अनिल से कह दिया, मैं इस बारे में अब कोई बहस नहीं करना चाहती। आज अभी और इसी वक्त इस घर से निकलो, चाहे किराए के घर में ले चलो या किसी होटल में चलो, और जब तुम्हारा बजट हो तो अपने लिए एक घर बुक करवाओ। लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ के इस घर में नहीं रहने वाली। मुझे अपने पति के घर में रहना है, अपने पति के, जो कि मेरा पति है, जैसे आपके पापा किसी के पति हैं। कहते हुए तुलिका जला देने वाली नजरों से कंचन जी की ओर देख रही थी। कंचन जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके रोज रोज के कलह का परिणाम ये निकलेगा। महेश जी ने बोला, भोगो अब अपने किए का परिणाम, क्योंकि तुलिका किसी भी कीमत पर वहां रुकने को तैयार नहीं थी, और आज उसने भी अपना अधिकार जता ही दिया था कि वो कोई बाहरी औरत नहीं, अनिल की पत्नी है, और उसका पूरा हक है अनिल पर। और कंचन जी को पूरा एहसास दिला दिया था कि अनिल वही करेगा जो वो चाहती है। बहुत सह ली थी उसने कंचन जी की हेकड़ी। अब उन्हें जवाब देना जरूरी हो गया था, नहीं तो पूरा जीवन उसे इसी तरह से गुजारना पड़ता, तिल तिल कर मरते हुए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।